हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल 1111 हाई टेस्ट 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। और सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन के दिल की बात। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, एनर्जी ओरेकल के कार्ड देखेंगे, कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे, चैनल मैसेजेस भी देखेंगे एंड एंजल कार्ड्स भी देखेंगे। इन सबके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे जो कहना चाहते हैं और वो नहीं कह पाते, तो वो कौन सी परिस्थितियों में है आपके पर्सन और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई सा भी पाइल चुन लीजिए ताकि उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पाइल चुनने में परेशानी हो रही तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें से जो बातें आप लोग को रेजोनेट करती हैं वो रख लीजिए। जो मैसेज आपको लगता है कि सही है, आपकी परिस्थितियों से मेल खा रहा है, तो उन बातों को ले लीजिए। जो सलाह आपको सही लगती है उसे अपना लीजिए, फॉलो कीजिए उसको। और जो बातें आपको लगती है कि नहीं, आपकी परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है, तो उन बातों को आप छोड़ दीजिए। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की तरफ। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मेल करके आप मुझसे सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। क्या है उनके पर्सन की परिस्थिति, किन परिस्थितियों में है उनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं उनसे। क्या कहना चाहते हैं पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन उनसे। वो बातें जो वो दिल में रखते हैं, कह नहीं पाते, चाह कर भी अपनी परिस्थितियों को बता नहीं पाते, वो कौन सी ऐसी बातें हैं उनके गहरे दिल की गहराइयों में, कौन सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो वो कहना तो चाहते हैं मगर परिस्थितियों की वजह से या किसी डर की वजह से नहीं कह पाते। किस तरह देखते हैं मेरे व्यूवर्स को वो, और क्या चाहते हैं, एवरीथिंग जो कुछ भी उनके दिल में है प्लीज बताएं। आज हम आपको पर्सन के पूरे दिल की राज खोलेंगे। क्या क्या छुपा के रखा उन्होंने, एक एक बात निकालेंगे। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। काफी सारी फायर एनर्जी, एयर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। तो आप लोग हो सकते हैं लियो, एरिस, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड मुझे लियो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपके पर्सन की परिस्थिति ऐसी है कि आपके पर्सन, देखिए,
एक तो आपके पर्सन ऐसे हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हो सकते हैं वो अपने फैमिली के इकलौते चाइल्ड हों, तो उनको अपनी पूरी फैमिली को देखना पड़ रहा हो। ये मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो लोग भी ये देख रहे हैं ना, वो लोग 30-40 प्लस ऐसे इंसान हो सकते हैं, या अगर यंग भी हैं, काफी यंग भी हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकते, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी हो सकते, बिजनेस की जिम्मेदारी हो, फैमिली की जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं आपके पर्सन के ऊपर, और शायद इसलिए वो थोड़ा सा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है उनके अंदर, हो सकता है पारिवारिक कलह भी चल रहा हो, कंपटीशन, बिजनेस में कंपटीशन चल रहा हो, जॉब में कंपटीशन चल रहा हो, या अगर कैरियर बनाने में है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं दूसरे रिश्तों में। लव रिलेशनशिप में तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस समय वो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी देखिए कप नहीं आया है, इमोशंस कहीं पे नहीं नजर आए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ उनका ध्यान अभी बिजनेस में है, कंपटीशन में है, अपने आप को आगे बढ़ाने में है, जॉब या तो जॉब पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या जॉब है तो उसे ही आगे बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ही स्ट्रांग रिश्ता समझते हैं। आपके पर्सन जो है काफी लॉयल हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, और उन्हें सही समय का इंतजार है, लेकिन अभी सिर्फ वो फोकस अपने बिजनेस पे और अपने कैरियर पे और अपनी जिम्मेदारियों पे करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि वो अभी इमोशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां कंप्लीट कर लूं, अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूं, जॉब अच्छा सा पा लूं, एक जॉब में एक अच्छी पोजीशन पा लूं, या बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व करके बिजनेस को एक अच्छी जगह पहुंचा लूं। उसके बाद इमोशंस के बारे में सोचूंगा, उसके बाद शायद रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, उसके बाद शायद मैरिज के बारे में सोचूंगा, कुछ इस तरह का है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी भी है, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है, धीरे से आपके पर्सन की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दिलाया हो, उसमें उसे लॉस हुआ हो, या कोई नया काम स्टार्ट किया हो जिसमें उन्हें असफलता मिली हो, जिसकी वजह से वो अभी थोड़े से परेशान भी हैं। और फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और कैरियर पे है इस समय। उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वो मौके की तलाश में है कि मौका मिले तो वो काफी कुछ कर जाए। लेकिन क्या है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें मौके कम मिल रहे हैं, इसलिए सफलताएं भी थोड़ी कम मिल रही। मिलेगी सफलता, लेकिन धीरे से मिलेगी। एंड देख लेते हैं, चैनल मैसेज द्वारा देख लेते हैं क्या क्लैरिफाई होता है। और प्लीज और क्लैरिफाई करें, 5-1 जिन्होंने चुना है उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेटर। हो सकता है वो आपको कोई मैसेज करें, आपको अपनी परिस्थितियों से बनाए के बारे में बताएं। फ्रेंड्स फॉर एवर हो सकता है आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी 6 ऑफ कप आया हुआ है, तो हो सकता है आपको वो बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हो, बचपन के फ्रेंड की तरह देखते हो, या आप दोनों बचपन में मिले हो, स्कूल में मिले हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो लव रिलेशन से ज्यादा लव रिलेशन से ज्यादा वो आपको फ्रेंड बहुत अच्छा समझते हैं। टेन ऑफ वॉन्ट्स वापस से क्लेरिफाई हुआ है, दोबारा आया है, तो मुझे लगता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, और उनका फोकस पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में, निभाने में है। मेरे ख्याल से इस समय वो शायद ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, या मैं इतना फोकस, इतना वक्त नहीं है कि मैं कोई कमिटमेंट करूं, प्यार में आगे बढ़ूं। और जो है ऐसा है ना कि जैसे अगर वो आपके पर्सन ऐसे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आने आएंगे तो वो चाहेंगे कि वो आपको अटेंशन दे, टाइम दे, और अभी उनके पास इतना वक्त नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी अधिक है कि वो अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। किंग ऑफ कप, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं स्कॉर्पियो। बिगनिंग बिगनिंग चाहते हैं वो, लेकिन क्या है, जिम्मेदारियां इतनी अधिक हैं कि अभी वो बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े समय जब जिम्मेदारियां कंप्लीट हो जाएंगी या परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तो जो है वो नई शुरुआत चाहेंगे। क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स तो क्वीन की तरह ही देखते हैं आपको। द लास्ट जजमेंट, वाओ। लेटर आया है एस, या आपका या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है एस से। नाइन ऑफ कप, फुलफिलमेंट चाहते हैं रिश्तों में। आप उनके लिए किसी खूबसूरत विश की तरह हो, या बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा हो, ख्वाहिश हो आपके साथ रहना। लव यू आया है, देखिए मैसेज में। फाइव ऑफ सोर्स, देखिए फाइव ऑफ सोर्स दोबारा आया है फ्रेंड्स। तो कॉम्पिटिशन, उनकी परिस्थितियां ऐसी चल रही उनकी कि बहुत सारी चीजों में उन्हें बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कामयाबी पाने की, परिस्थितियों से बाहर निकलने की, लेकिन वो जो है कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही है। बार बार कंपटीशन के एग्जाम दिला रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं चीजें, और फिर से उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बात 100% है, क्योंकि टेन ऑफ बॉन्ड्स का ना बताता है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना ज्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं। और जो इंसान अगर इतना एफर्ट डालता है, अपनी मेहनत करता है, अपने कर्मों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो उसे एक ना एक दिन सफलता तो मिल ही जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लेजर, आप उनके लिए खुशी हो। 11 वाओ। हो सकता है यहाँ पर जिन्होंने पाइल वन चुना है उनमें से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हुआ है एंड 11 आया है। तो हो सकता है आप लोग को या तो 11 दिखाई देता हो, या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आने वाले हो। अभी हो सकता है आप लोग को रियलाइज नहीं होगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम में हो, लेकिन हो सकता है धीरे से हो जाए। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, तो भी 11 का आने का मतलब होता है कि आप लोगों की लाइफ जो है पटरी पे आने वाली है, चीजें जो है व्यवस्थित होने वाली है, रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, और सब चीजें व्यवस्थित होते धीरे धीरे व्यवस्थित होती जाएंगी। आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स की, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। उनका फोकस जो पूरी तरह से बिजनेस में है, वहां से थोड़ा सा वो अटेंशन आपकी तरफ भी दे पाएंगे, लव रिलेशनशिप की तरफ भी दे पाएंगे। एंड टू ऑफ सोर्ड आया हुआ है। एक अभी इस समय वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। जनवरी का मंथ आया है, हो सकता है आप लोगों में से किसी का बर्थ मंथ हो। ये जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए या आपके पर्सन के लिए महत्वपूर्ण हो, कुछ इस तरह से है। जस्टिस भी आया हुआ, देखिए लास्ट जस्टिस भी आया है, जस्टिस भी आया, डेथ आया है। वाह, नंबर 69 आया है। मुझे 100% में यहाँ पे कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल वन चुना है उनमें से कोई तो, सब नहीं कहूंगी, लेकिन कोई तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर आप लोग को रियलाइज नहीं भी हुआ है तो भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और हो सकता है इसलिए आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो है ना, मतलब जैसे इम्तहान लिए जाते हैं इस रिश्ते का, कि आप में कितना पैशन है, आप में कितनी सहन शक्ति है, आप में कितना धैर्य है, आप कितनी अपनी समझदारी से इस रिश्ते को निभा पाते हैं। तो मतलब हर कदम पे इस रिश्ते में ना आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, आपके सामने जो है मुसीबतें आएंगी, आपके सामने मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेती है इस जर्नी में। प्रोमिसेस है, पास्ट लाइफ के प्रोमिसेस हैं, जो उन्हें निभाने हैं वो निभाएंगे। आपको बहुत बड़ी खुशी समझते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द जो है आपके पर्सन जो है इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फुलफिलमेंट मिलेगा, फैमिली की खुशियां मिलेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। 9 ऑफ कप की तरह देखते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपकी बहुत दिल से आपको चाहते हैं, या उनकी बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो आप, कुछ इस तरह से। इस समय 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आए तो वो आपको ये करें। लास्ट जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, जो कि बताता है पास्ट में जो चीजें चल रही थी वो अब सॉल्व होने वाली है। डेथ का कार्ड आ गया है, परेशानियां खत्म होने वाली हैं, नई शुरुआत होने वाली है। बैलेंस बनाने की, अगर आप लोगों में बैलेंस की कमी है तो थोड़े से बैलेंस बनाएं, अपने व्यवहार में भी बैलेंस लाएं।
बहुत आतुर ना हो। जैसे अगर हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा हाइपर ना हो, बहुत बेचैन ना हो, और बल्कि शांत होकर उनकी प्रतीक्षा करें। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको क्वीन की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी एक गुड लक होती है उनकी लाइफ में, एक गुड लक की तरह देखते हैं, एक खूबसूरत महिला के रूप में देखते हैं, गर्ल के रूप में देखते हैं, या किंग की एनर्जी भी हो सकती है, मेल फीमेल, ये सिर्फ एनर्जी होती है। तो आप लोग फीमेल हो तो मेल की तरह देख लीजिए, मेल हो तो फीमेल की तरह देख लीजिए, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। किंग ऑफ कप वो चाहते हैं आपको ऑफर करना। जैसे ही उनकी ये सारी परेशानियां दूर होंगी ना, वो आपको ऑफर जरूर करेंगे, बहुत जल्द आपको ऑफर करेंगे। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोगों की जर्नी की शुरुआत होगी। अगर आप लोग को 1111 दिखता है या 69 नंबर दिखता है, तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपने विश को मतलब जैसे हम विश करते हैं ना, वैसा विश करें। और आप ये भी कर सकते हो कि जब भी आपको 69 नंबर दिखाई दे या 1111 दिखाई दे, तो आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को वो परेशानी दूर हो जाए, ऐसी मन में भावना लाए। और आप जो चीजें चाहते हैं, जैसे मिलना चाहते हैं, ये बात हो जाए ऐसा चाहते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, कि मुलाकात हो जाए, कि बात हो जाए, कि लेटर आ जाए, कि कहाँ है कैसे हैं ये पता चल जाए, कुछ इस तरह से। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे चीजें, या आप उनके लिए भी विश कर सकते हो। अगर वो कोई एग्जाम दिला रहे हैं, जब भी आपको 69 नंबर दिख गया, 1111 दिख गया, तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको उस एग्जाम में सफलता मिल जाए, वो जो काम करने जा रहे हैं उसमें वो काम हो जाए। अगर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन पास हो जाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब आप उनके लिए प्रार्थनाएं करते जाएंगे ना, तो उनकी परेशानियां कटती जाएंगी, और जैसे जैसे उनकी परेशानियां खत्म होती जाएंगी, वो आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते जाएंगे, और एक दिन वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे एंड आपको ऑफर जरूर करेंगे। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और क्या कहती है। एनर्जी ओरेकल डेक से देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, वो डोर टू स्पिरिट। देखिए स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी इनर सोल जो है उनको गाइड करने वाली है, दरवाजे खुलने वाले हैं, वो रियलाइज करने वाले हैं कि आप उनके लिए क्या हो, आप लोगों की ये जर्नी क्या है, आप लोगों के मिलने का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उन्हें समझ में धीरे धीरे आने वाली हैं। थोड़ी सी देखिए किंग सोर्ड वाली एनर्जी वापस से आ गई है, तो इससे आपको पर्सन को, मैंने कहा ना, आपके पर्सन इस समय बहुत परेशानियों में है और बहुत उलझनों में भी है। उनके पास थोड़ा समय की कमी है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो आपके लिए आप बस यही कर सकते हो कि आप अपने पर्सन के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो कि इनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होती जाए। जब भी आप 69 नंबर देखें, 1111 दिखे, 11 दिखे, या 111 दिखे, ये 1111 मैनी टाइम्स दिखे, तो आप कर सकते हो। आपके पर्सन के दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे खुशियां हैं, और वो सारी खुशियां वो आपको देना चाहते हैं। प्रोमिस जितने उन्होंने किए हैं वो सारे वो निभाने चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अभी अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए होने की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो एकदम इमोशन को उन्होंने ना बिल्कुल एक किनारे पे रख दिया है। शायद हो सकता है वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करते होंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते होंगे, हो सकता है वो मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट जैसा हो गया है। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने पर्सन के लिए प्रार्थनाएं करें, आपके अपने पर्सन की परेशानियों को दूर करने के लिए मैनिफेस्ट करें। सॉन्ग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन अगर आपके लिए कोई सॉन्ग्स गाना चाहते हो या आपको डेडिकेट करना चाहते हो, तो कौन सा सॉन्ग हो सकता है वो, या अपनी सॉन्ग्स के द्वारा कोई फीलिंग्स अपनी बताना चाहते हो, तो वो कौन सा होगा। ये दो निकालती हूँ मैं। मैसेज भी हो सकते हैं। माँ, कि मैं हूँ हीरो तेरा, ये सॉन्ग आया है, कि मैं हूँ हीरो तेरा। और भोली से सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, ये दो सॉन्ग्स आए हैं फ्रेंड्स, तो सुनिएगा। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं, उनके दिल में इतनी सारी फीलिंग्स है, बट सिर्फ जिम्मेदारियों की वजह से,
परेशानियों की वजह से वो आप तक अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, और हो सकता है आपको इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये इंसान कभी आएगा भी या नहीं, कभी मुझसे बात करेगा भी या नहीं, ये इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये सोच रहे हैं आप। लेकिन क्योंकि जिम्मेदारियां अधिक है इसलिए वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी परेशानियां दूर होंगी वो आप तक आएंगे और आपको अपनी बातें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। आज की लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन के दिल में क्या है, उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। वो बातें जो उनके पर्सन कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, बता नहीं पाते उन्हें। ऐसी सारी बातें उनके दिल में क्या फील कर रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं आपके पर्सन की, सारा कुछ जो कुछ भी राज छुपा है आपके पर्सन के दिल में, आज हम सारा खोलेंगे कार्ड के माध्यम से। प्लीज बताएं एंजल्स, प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, उनके पर्सन के दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उनके पर्सन की परिस्थितियां क्या हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, परिस्थितियां क्या है, ऐसी बातें जो वो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं चाहते हैं। दिल की गहराइयों में कौन से राज छुपा के रखे उन्होंने, प्लीज बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल 2 आप लोग के लिए आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर, द हेरोफेंट एंड 3 ऑफ कप। तो आप लोग हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी कुछ लोग मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी लग रहे हैं। जेमिनी का ज्यादा है, मुझे चांसेस ज्यादा लग रहा है जेमिनी का, एंड टॉरस भी काफी कुछ लग रहे हैं मुझे। एरिस, टॉरस। तो आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कुछ नई चीजें चाहते हैं, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में है, अथॉरिटी है, पावरफुल है, मिच्योर इंसान है। हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसे हो कि फादर फिगर भी हो, बड़ी एज के हो, आपसे उम्र में बड़े हो, एक्सपीरियंस में बड़े हो, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, जीवन का अनुभव हो, बिजनेस का अनुभव हो, काम करने का बहुत अनुभव हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन है, या रास्ते बहुत ज्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कंफ्यूज है, इसकी वजह से आपको आपके रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि विच्योर हैं, जिम्मेदारियां हैं उनपे, सारी कुछ चीजें संभाल लेते हैं, बिजनेस संभाल लेते हैं, फैमिली संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं, सबको अच्छी सलाह भी दे लेते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद पर, खुद डिसीजन लेने पर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, चीजों को सही नजरिए से देख नहीं पाते हैं, चीजों को फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आपके रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके प्रति आकर्षण तो बहुत महसूस करते हैं, कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कई बार उन्हें ऐसा भी फील होता होगा
कि आपके पर्सन को कि कहीं कोई जादू टोना तो नहीं हुआ है जो इतना गहरा कनेक्शन, इतना अट्रैक्शन महसूस कर रहा हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, लोग बहुत मिच्योर होते हैं, लेकिन लोग मिच्योर तो होते हैं लेकिन कहीं पर आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें खुद समझ नहीं आता कि अरे यार, मैं तो इतना मेच्योर पर्सन हूँ, मैं ऐसे कैसे हरकत कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे बातें कर सकता हूँ, या मैं इस तरह से कैसे बोल सकता हूँ, या ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। कार्ड्स जेंडर को नहीं बताते हैं, एनर्जी है। आप अपने हिसाब से जेंडर, अपने ही जेंडर के हिसाब से आप लोग अपने पर्सन को देख लीजिए, उसकी बातों को समझ लीजिए। मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, उस तरह से आप लोग देख लीजिए। हो सकता है क्योंकि वो मैच्योर है, आप लोगों में हो सकता है कास्ट की प्रॉब्लम हो, धर्म की प्रॉब्लम हो, ऊंच नीच का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से मैरिज में कुछ परेशानियां आ रही हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। आपको एक गुड लक की तरह देखते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ रिश्तों को नयापन देखते हैं, आपके साथ खुशियां महसूस होती हैं। आपके आने से उनके जीवन में जो है वो एक ताजगी, एक खुशकिस्मती का आ जाना, कुछ इस तरह से आपको बहुत ही प्यार भरा रिश्ता समझते हैं, एक जन्मों का रिश्ता भी समझते हैं, लवर्स की तरह से देखते हैं। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बात आती है, तो हो सकता है या तो उनकी जिम्मेदारियां आड़े आ जाती हैं, कास्ट बीच में आ जाती है, धर्म बीच में आ जाता है, मेच्योरिटी लेवल जो है बीच में आ जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें बांध कर रख देती हैं, वो स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, चाहते तो हैं मैरिज करना, चाहते तो हैं आपको प्रपोज करना, चाहते तो हैं आपके साथ सेलिब्रेट करना, घूमना फिरना, लेकिन कोई एनर्जी ऐसी है जो उन्हें बांध देती है, रोक देती है, बीच में आ जाती है। या तो हो सकता है उनके फैमिली वाले इस रिश्ते को नहीं मान रहे हों, आपको हो सकता है उनकी फैमिली के कुछ लोग या एक लोग या कुछ लोग हों, या पूरी फैमिली भी हो सकती है जो आपको पसंद नहीं करती होगी। जाति में डिफरेंस हो सकता है, धर्म में डिफरेंस हो जा सकता है, जिसकी वजह से उनके फैमिली वाले उन पर प्रेशर डाल रहे हो कि वो अपने ही कास्ट में शादी करें या इस रिश्ते में आगे और ना बढ़े। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को स्वभाव में विपरीत होते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत मिच्योर हो, एज में बड़े हो, तो और आप हो सकता है काफी यंग हो, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली बोलते होंगे, हो सकता है कि आप इतने मिच्योर हो, वो उसमें इमेच्योरिटी है, तो आप लोग का तालमेल नहीं बैठेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। मतलब इतने सारे लोग होते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपके पर्सन को रोक रही है, बांध रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही। वो चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो खुद ही अपने अंदर ही अंदर सब चीजों को समेटे हुए हैं, परेशानियों को, ऑप्शंस को, कंफ्यूजन को, सब उन्होंने अपने अंदर ही रख रखा है। वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हो सकता है वो ऊंचे पद पे हों, मिच्योर हों, अपनी फैमिली में बड़े हों, वो नहीं कह पा रहे होंगे कि उनके पास शायद कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, लेकिन क्या है, हम लोग उस नजरिए से उस प्रॉब्लम को नहीं देख पाते। लेकिन जब हम दूसरों को वो प्रॉब्लम बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को, तो वो लोग बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देते हैं। सोल्यूशन बहुत आसपास होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है अभी आपके पर्सन, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपने बड़ों से सलाह लेने की जरूरत है, अपने आसपास के लोगों से सलाह लेने की जरूरत है और चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, मैरिज का भी कार्ड है ये, और हर फ्रेंड भी मैरिज का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, रिश्तों में प्रोग्रेस का कार्ड होता है, एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को बताता है। तो आगे आने वाले समय में आपके पर्सन जब 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकलेंगे, डिसीजन ले पाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों की मैरिज पॉसिबल है, सेलिब्रेशन पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ पे एक और सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा ये, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ऐसा होगा
कि थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को सोलमेट ट्विन फ्लेम की तरफ तो देख रहे हैं, एनर्जी वैसा महसूस कर रहे हैं कि सोलमेट है, जन्मों के साथी है, मिलना है, लेकिन थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां होती हैं और बहुत कठिन होता है चीजों को सही कर पाना। चैनल मैसेज द्वारा देख लेते हैं कि और क्या क्लेरिफाई होता है आपके लिए। उन्होंने फाइल को चुना है, जस्ट प्लीज क्लेरिफाई करें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले फ्यूचर में फैमिली के चांसेस हैं बहुत ही। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, काफी यंग एनर्जी महसूस हो रही है, हो सकता है उनका जो लोग यहाँ पे हैं फादर फिगर मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है उनका कोई बेटा भी हो, बच्चे हो उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके लिए है ये। एंड कुछ हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि जल्दी ही आपके पर्सन आपको कोई मैसेज करें या अपने बारे में बताएं या परिस्थितियों से आपको अवगत कराएं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। न्यू एनवायरनमेंट हो सकता है आपके पर्सन जब जिन परिस्थितियों में जहाँ पे आपके पर्सन रहते हैं वहां से अगर हटकर वो कहीं जाए, बाहर जाए, तो उनकी सोच में परिवर्तन आए, चीजों को देखने। कई बार क्या होता है एक ही जगह पे हम जब जहाँ पे होते हैं, जिस माहौल में होते हैं वहां पर डिसीजन लेना कठिन होता है। उन्हीं वही लोग वही वही बातें कानों में पड़ते रहती हैं, तो क्या करें क्या ना करें वाली परिस्थिति होती है। लेकिन जब आप कुछ समय के लिए बाहर जाते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हो या प्रकृति के साथ समय बिताते हो, तो आपका नजरिया बदलता है। आप थोड़ा सा बाहर निकलकर, परेशानियों से थोड़ा सा बाहर निकलकर परेशानियों के सोल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को थोड़ा सा कहीं बाहर निकलकर ये करना है। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, बहुत जल्दी लाइफ में बैलेंस आने वाली है एंड जो है परिस्थितियां सुधारने वाली हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि वो आपसे आकर मिले, या हो सकता है न्यू एनवायरनमेंट का एंड नाइट ऑफ सोर्ड आया हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं यात्रा करें और उस यात्रा के दौरान जब वो आपसे भी दूर रहें और बाकी फैमिली मेंबर से भी दूर रहें और थोड़ा सा एकांत में बात सोचें, तो उन्हें चीजें अधिक क्लियर हो। डोंट गिव अप का कार्ड आया है, तो मेरे ख्याल से ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उम्मीद रखें, उम्मीद मत हारें और आगे चीजें सही होंगी। या उनके लिए भी हो सकता है कि अगर वो चीजों में को सोच रहे हैं, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता वाली एनर्जी सोच रहे हैं, तो उनको गिव अप नहीं करना चाहिए, परिस्थितियां आगे बेहतर होने वाली हैं। सेटिस्फेक्शन का कार्ड आया है, तो आपके साथ काफी सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है और एक सोलमेट की एनर्जी महसूस होती है, एक जन्मों के साथी की, एक ट्रू लवर्स की फीलिंग्स आती है, तो एक अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, संतुष्टि का भाव होता है, आपके साथ वो खुश रहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो वो आपके साथ खुश रहते हैं, ये बात सही है। द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, या हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रेयर करना चाहिए अपने पर्सन के लिए कि वो जल्दी से जल्दी इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं एंड जो है अगर उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो वो उन्हें क्लियरिटी मिले और वो सही डिसीजन ले सकें। लेटर देखिए, लेटर आया हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको मैसेज करें, लेटर लिखें और आपको जानकारी दें या अपने दिल की बात कहें, या प्रपोज भी कर सकते हैं। जस्टिस का भी कार्ड आया है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, क्योंकि ये रिश्ता मेरे ख्याल से क्योंकि सोलमेट का रिश्ता है, तो समय आने पर, सही समय आने पर न्याय मिलेगा आप दोनों को ही, आपके पर्सन सही निर्णय ले पाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वही है, बार बार असफलताएं मिल रही हैं, कंफ्यूजन मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें वाली परिस्थितियां हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड भी आया हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स वैसी रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स वैसी रहेगी, आपके पर्सन जिस तरह सोचेंगे वैसा आप सोचेंगे,
तो मुझे लग रहा है आप दोनों मिरर की तरह एक दूसरे को इफेक्ट डालते हो। चाहे आप दोनों सामने हो, आमने सामने या ना हो, लेकिन इफेक्ट जरूर होता है। तो आप जो है, अगर ऐसा कुछ है, अगर आपने महसूस किया हो अपने कनेक्शन में कि आप दोनों जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अपने मन में आप पॉजिटिव एनर्जी डालिए। अगर आपको पता है वो किन परिस्थितियों में है, तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या सही होगा, इसके लिए आप उन्हें अपने दिल से ही सलाह दें, अपने मन में ही वैसे विचार लाएं कि आपको ऐसे करना चाहिए तो इससे अच्छा होगा, आपको ये निर्णय लेना चाहिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए, ये सबके लिए अच्छा है। इस तरह से आप पॉजिटिव एनर्जी जब उन्हें देते रहेंगे तो उनके अंदर भी, उनके हार्ट चक्र में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उनको पावर मिलेगी। और वो जितनी कंफ्यूजन है, जितनी ये बंधा हुआ महसूस करना, डिसीजन नहीं ले पाने वाले एनर्जी जो है, उनसे वो बाहर निकलेंगे और निर्णय ले पाएंगे। गुड फेयर वुमन का कार्ड आया हुआ है, तो ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी भी होती है। तो वो बहुत ही खूबसूरत महिला के रूप में आपको देखते हैं, अपने रिफ्लेक्शन के रूप में देखते हैं, आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं वो। लेटर आया है जी, तो आप या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है जी लेटर से। 777 का कार्ड नंबर आया, एंजल नंबर 777। तो देखिए ये होता है इनर स्ट्रेंथ का नंबर। आपके पर्सन को अपने अंदर जितने डर हैं, जितने कंफ्यूजन है, देखिए ये नंबर भी वही बताता है कि जितने डर हैं, जितने कंफ्यूजन हैं, उन सबको अपने हार्ट से, अपने दिल से बाहर निकाल देना है और अपने अंदर जो है पावर को लाना है, अपने हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस को हटाना है, अपने इनर पावर को जगाना है। क्योंकि ये पावर जब जनरेट होगा ना, तभी वो आपके पर्सन जो है फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे और फ्यूचर को वो जैसा चाहे वैसा मोड़ दे पाएंगे। क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज का चांसेस है, लेकिन जब तक वो कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे नहीं, सही निर्णय लेंगे नहीं, इस 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक तो कुछ नहीं होने जाने वाला। करना उन्हीं को है, डिसीजन उन्हीं को लेना है, लेकिन उन्हें निकलना है। तो आप भी मैनिफेस्ट करिए अपने पर्सन के लिए कि वो जल्दी से जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। अगर आपको 777 नंबर दिखाई देता है, या आपके पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में बातचीत है और अगर उन्हें 777 नंबर दिखाई देता है, तो आप उन्हें कहें कि अपने, जब भी ये 777 नंबर दिखाई देता है तो विश करें कि उनके दिल के अंदर से सारे डर मिट जाए। आप भी विश कर सकते हो, उनके दिल से सारे डर मिट जाए, सारे भय, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और उनका हार्ट चक्र जो है स्ट्रांग हो और वो सही निर्णय ले सके। उनकी लाइफ में उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये चीजें आप मैनिफेस्ट जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है ब्लॉकेजेस हटते जाएंगे और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं। एंजल्स प्लीज बताएं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। 5 तो जिन्होंने चुना है उनके पर्सन की एनर्जी कैसी है इस समय। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए वो डिसीजन लेते हैं, लेंगे और वो आपको बताएंगे भी। 7 चक्र, देखिए चक्र उन्हें बहुत ज्यादा ये कर रहा है, तो उनको अपने 3rd चक्र, 5th चक्र और 7 चक्र पे फोकस करने की जरूरत है, उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। ध्यान करें, मेडिटेशन करें और एंजल्स आपके साथ है, लेकिन जो है आपको चक्रों पे एनर्जी डालनी है मेडिटेशन के द्वारा। अपने 5th चक्र पे हो सकता है आपके पर्सन दिल में तो डिसीजन ले पाते हो, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने लोगों को वो डिसीजन सुना नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, या आपको कुछ कहना तो चाहते हो, दिल से जो फील करते हैं वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते क्योंकि उनकी 5th चक्र में भी ब्लॉकेज है। वो चाहते तो है बहुत कुछ बोलना, कहना, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और 7 चक्र के भी है तो इंट्यूशन उन्हें बहुत होंगे और उनके अंदर पावर आएगी, लेकिन
उनको मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा, योग द्वारा इन चक्रों पे जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉन्ग्स देख लेते हैं। अगर आपकी पर्सन आपसे कोई सॉन्ग के द्वारा आपको कुछ कहना चाहते हो या और कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको देना चाहते हो तो सॉन्ग्स भी आ सकते हैं, या आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं कार्ड्स में। ओह माय गॉड, बहुत सारे आ गए एक के अंदर एक है। बरसात आया है। अभी तो बरसात का मौसम चल ही रहा है, बारिश तो हो ही रही है। रिमझिम गिरे सावन, ये सॉन्ग आया है। यू आर माई सोलमेट। ओ माई गॉड, देखिए यू आर माई सोलमेट, आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि यू आर माई सोलमेट, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है जो कि सोलमेट एनर्जी को ही बताता है। तो वो बहुत ही डीपली फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके लवर्स हो, हमेशा तुम्हारे साथ हो, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। हो सकता है बात नहीं होती होगी आप लोगों से अभी, आप दोनों की अभी, लेकिन उनके दिल में यही, वो अपने दिल से आपसे यही कहते हैं कि हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचो कि दूर हूँ, ये मत सोचो कि बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि कुछ मतलब तुमसे दूर हो गया हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दूर हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, फोन नहीं कर रहा हूँ, मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी है आप लोगों की। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की पाइल 2 की एनर्जी, और आगे बहुत ही अच्छी है। मैरिज के भी चांसेस हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आज की कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या, कौन सी बात, क्या बातें हैं, और उनके दिल में कौन से राज दफन है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके पर्सन आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के बस वो नहीं कह पाते हैं। तो एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, जो भी बातें हैं उनके पर्सन के दिल में प्लीज बताएं। क्या ऐसी बात है जो उनके पर्सन उनसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। प्लीज बताएं क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके पर्सन। किस तरह इस रिश्ते को देखते हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, ओवरऑल सारी चीजें आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। आपके पर्सन के दिल में इस रिश्ते को लेकर जो भी बातें हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी जज्बात हैं आपको लेकर, परिस्थितियां जो भी हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, कारण वो जो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में परेशानियां आ रही हैं या बातचीत बंद है, सब वो चीज, कंफ्यूजन क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, उनके पर्सन के दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हैं उनके पर्सन से। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। तो आपके लिए आए हैं द मून, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, जो एक नई शुरुआत को बताता है, चीजों के अंत और एक कार्मिक सिचुएशन का अंत और नई शुरुआत को बताता है। तो यहाँ पे आप लोग हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे थोड़े से नजर आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी लग रहे हैं, एंड सेजिटेरियस, लियो एंड एरिस लग रहे हैं, फायर साइन थोड़े से।
लिब्रा ज्यादा लग रहे हैं मुझे। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। स्पाइसेस भी हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग के सन मून होराइजन उसमें हो सकते हैं, सनसाइन आप या आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो देखिए आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत है, उनके अंदर किसी बात का, किसी चीज का डर है, खौफ है, शंका है। लेकिन द मून कार्ड कहता है मन के अंदर घबराहट है, चिंता है, परेशानियां हैं, डर है। लेकिन ये बुरे वक्त से बाहर निकलकर नए वक्त की ओर, अच्छे समय की ओर बढ़ने का रास्ता है, वक्त है कुछ ऐसा। ड्रीम्स के जरिए एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पर्सन को। लेकिन उन्हें अपने आप पे भरोसा रखने, अपने दिल पे भरोसा रखने की जरूरत है, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखने की जरूरत है। आप उन्हें थोड़े से स्ट्रांग होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उनके वो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, कंफ्यूजन बहुत हो सकती है कि उन्हें वो क्या करें, क्योंकि मून के साथ सेवन ऑफ कप का आना मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को बताता है। और उनके लिए परिस्थितियां भी विपरीत हैं कि अगर उन्होंने कहीं गलत निर्णय लिया तो उनका काफी नुकसान भी हो सकता है। उनको खुद को भी ये फील होता होगा और होगा भी ऐसा ही अगर उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। जैसे सेवन ऑफ कप है, इसमें कुछ कप्स ऐसे हैं जिसमें उन्हें बहुत फायदा है, इसमें किसी में नुकसान है, किसी में जान का खतरा है। मतलब जान का खतरा मतलब परिस्थितियां विपरीत हो जाना, ऐसा नहीं कि एकदम से जान का खतरा, ऐसा नहीं। परिस्थितियां विपरीत हो जाना, दुश्मन बन जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो उन्हें सही निर्णय लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उनकी मन की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे कि वो निर्णय ले सके। चाहते हैं सब कुछ करना मगर हिम्मत हो नहीं रही है। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, ऑप्शन इतने ज्यादा है। तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हो सकता है मन में ऐसा लगता हो कि उनके साथ चीजें सही नहीं हुई, उन्होंने जितनी मेहनत की उसका उनको उतना फल नहीं मिला। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि होगा कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी बैठी है, तो किस किस से लड़े। ऐसी परिस्थितियां भी समझ में वो सोच रहे हैं कि किस किस से लड़े। जब अपने ही दुश्मन हो रहे हैं, उन्हें ऐसा फील होता होगा कि अपने ही दुश्मन है तो किन किन लोगों से लड़े, अपनों से कैसे लड़े। इस तरह की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से मन की हालत, मन में बहुत उठाव चल रहा है उनके। और बहुत ही लोग उन्हें दुश्मन नजर आ रहे हैं, परिस्थितियां उन्हें दुश्मन नजर आ रही हैं, भारी कंफ्यूजन है। बट उनके साथ जस्टिस होगा। उन्होंने जो अपने काम किए हैं, उन्होंने जो एफर्ट डाला है अपने कामों में, अपने रिश्तों में, उनके साथ न्याय होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ये बताता है कि ये एक कार्मिक सिचुएशन है जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट होकर खत्म हो जाने वाली है और नई चीजें की शुरुआत होने वाली है। तो अच्छा वक्त आने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, न्याय होने वाला है, लाइफ में बैलेंस आने वाला है। हो सकता है यात्राएं हो जाएं और वो यात्राएं सुखद हों। व्यापार में लेकर हो सकता है यात्रा हो, रिश्तों को लेकर हो सकता है यात्रा हो। अगर आप और आपके पर्सन दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने आ जाए या आप तक कोई संदेश पहुंचा दे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, एकदम अभी तुरंत नहीं हो जाना है, थोड़ा सा उनको संभलने में वक्त लगेगा। और आपके लिए ये सलाह है कि आप जो है थोड़ा सा धैर्य कैसे काम लें ताकि उन्हें थोड़ा सा, कम से कम, जैसे वो सब तरफ से परेशान है तो कम से कम ऐसा तो हो कि आपकी तरफ से परेशान ना हो। आप अपनी तरफ से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ टेलीपैथिकली भेजिए ताकि वो इन प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ सके। चैनल मैसेजेस द्वारा देख लेते हैं और क्या क्लैरिफाई होता है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज बताएं फाइल 3 जिन्होंने चुना है उनकी परिस्थितियों के बारे में और क्लैरिफाई करें क्या आने वाला है समय में। थैंक यू। देखिए हैंगमैन का कार्ड सबसे पहले मुझे दिख रहा है, बहुत ही बंधा हुआ, बहुत ही मजबूर महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब लटके पटके हैं कि क्या करें, कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा है।
खुद को बहुत बंधा हुआ जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। हैंगमैन की स्थिति है इस समय, हाल फिलहाल वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। रिक्रिएशन का कार्ड आया हुआ है, चीजों को वापस से सही करने के लिए उन्हें रिक्रिएट करने की जरूरत है। सर्विस, उनको हो सकता है जॉब में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ काम में उनकी अड़चन आई हुई, रुकावटें आई हुई हैं, तो उसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हेयरफेड का कार्ड आया हुआ है, फ्यूचर में मैरिज की पॉसिबिलिटी है, या इस समय अगर वो परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनके लिए यही सलाह है कि वो अपने बड़े बुजुर्ग या एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लें और चीजों को, परेशानियों को नजरिया बदल कर देखें। सोल्यूशन वहीं आसपास है, लेकिन उन्हें नजरिया बदलने की जरूरत है। द टावर कार्ड आया है, उन्हें अपनी लाइफ में बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें बहुत ही बड़े डिसीजन अपनी लाइफ में लेने हैं। उन परिस्थितियों, उन डिसीजन से उन्हें हो सकता है थोड़ा सा लॉस हो, थोड़ा दुख हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। आगे आने वाले समय में उन डिसीजन से उन्हें फायदा ही होगा, लेकिन वक्त जो है उनके ऊपर बिल्कुल ऐसा है कि उन्हें उनकी लाइफ में एकदम यू टर्न आने वाला है, मुझे लग रहा है। क्योंकि हैंगमैन की स्थिति में आना, द टावर का आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, डेथ का आना, लाइफ एकदम यू टर्न लेने वाली है उनकी। द मून कार्ड देखिए, मून कार्ड फिर से आया हुआ है, तो अपने अपने अंदर के डर को मिटाना है, जो शैडो साइड है उसे दूर करना है। अच्छा वक्त आने वाला है, बुरा समय का अंत होने वाला है और एक नई ऊर्जा लाइफ में आने वाली है। लेटर आया है सी, आप या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, बहुत जल्दी मैजिशियन के मोड पे आएंगे। न्यू डिसीजन, जो टावर मोमेंट है वो वहां से बाहर निकलकर मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब चीजें क्लियर होंगी। हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकलेंगे जब डिसीजन ले पाएंगे, और वो डिसीजन बहुत कठोर होगा, कुछ दर्द भी होगा, कुछ तकलीफ भी होगी, कुछ बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी एंड उसके बाद वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे उन चीजों को जो वो दिल से चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच पाएंगे। टॉरस, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस साइन के। ये एक मैसेज है जो यहीं पर आ गया, जो नॉर्मली मैं नहीं लेती हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो सकता है आप बहुत जिद्दी हो, या आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप बहुत जिद्दी हो। जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए बर्थ मंथ भी हो सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप या आपके पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो आगे आने वाले हैं। एक्शन लेंगे, आपके पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। द सन कार्ड आया हुआ है जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी को बता रहे हैं। देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, द मून, सेवन ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है देखिए हैंगमैन, टावर, हेरोफेंट, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन। कैसे चीजें कैसे पॉजिटिव वे में आ रही हैं, सेम वैसे ही उनकी लाइफ में चेंजेस भी आने वाले हैं। नंबर 69 आप या आपके पर्सन के लिए लकी नंबर हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे आप लोग सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, या आप लोग बिल्कुल एक जैसे हो, एकदम विपरीत स्वभाव के भी हो सकते हैं। जैसे यिंग यांग की एनर्जी होती है मेल फीमेल वाली, उसमें आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, रिफ्लेक्ट करते हो एक दूसरे को, कुछ इस तरह से हैं। प्रोमिसेस है, पास्ट प्रोमिसेस हैं वो जो पूरे करेंगे आपके लिए। सी के साथ ई लेटर भी आया हुआ है, आप या आपके पर्सन का नाम भी स्टार्ट हो सकता है या कोई वर्ड स्टार्ट हो सकता है। लेटर बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है आपको कोई मैसेज देने वाले हैं, अपनी परिस्थितियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अभी इस समय हैंगमैन की स्थिति में है वो, लेकिन जब वो एक बार डिसीजन ले लेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, या उनकी परिस्थितियां क्या थी, उनके ऊपर क्या गुजरी है और वो किन परिस्थितियों से होकर आए हैं। डिवाइन आया हुआ है, तो डिवाइन साथ दे रही है, ईश्वर का साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। और इस कनेक्शन को भी हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही डिवाइन कनेक्शन के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 69 भी आया हुआ है मुझे, तो इसलिए लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इस कनेक्शन को। और इसलिए थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हैं, क्योंकि जो खास लोग होते हैं उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं,
इम्तिहान भी उन्हीं लोगों के लिए जाते हैं जिनमें योग्यता होती है। जिनमें योग्यता नहीं होती है उनके एग्जाम्स नहीं होते। ईश्वर जब उन्हें कुछ सबक सिखाना चाहता है तो सबक सिखाता है, परिस्थितियों में डालता है, उसके बाद उनके एग्जाम्स लिए जाते हैं। फिर जब वो क्लियर हो जाते हैं एग्जाम से तो उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है, मंजिल पास आ जाती है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे। तो ईश्वर साथ दे रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी आगे। आपको बस हिम्मत करके आगे बढ़ना है, इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, डरना बिल्कुल नहीं है, और अपने मन से जो डर है, खौफ है, उसको निकाल देना है, कंफ्यूजन को निकाल देते हैं। देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। बहुत ही देखिए, उनके आपके पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत ही गलत बातें करते हैं, उन्हें और कंफ्यूज करते हैं, उन्हें और आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आपके पर्सन के आसपास है, जिसकी वजह से वो इस कंफ्यूजन में है, इस 4 ऑफ सोर्ड की स्थिति में है, इस मून वाली एनर्जी में है। उन्हें इन सबसे बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपके लिए ये है कि आप पॉजिटिव वाइब्स उन तक भेजते रहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल सकें। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए आप या तो आप हो सकते हो ये वुमन होल्डिंग अ कॉइन, या तो उनके लाइफ में कोई ऐसी महिला होंगी जो उनको आर्थिक सबलता पहुंचाएंगी या उनके लिए गुड लक बनेंगी और उनको इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप एक गुड लक की तरह उनकी लाइफ में हो और आपके होने से ये नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, बाहर आएगी और जो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बट उनको सिर्फ इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलने की जरूरत है। तो देख लेते हैं सॉन्ग्स एंड मैसेज। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ और मैसेजेस के द्वारा या सॉन्ग के द्वारा कुछ कहना चाहते हो तो एंड जस्ट प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइप 3 चुना है। अगर उनके पर्सन उनसे कुछ कहना चाहते हो तो देखिए तुम्हारा साथ उम्र भर का है, ये आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप दोनों का साथ जो है उम्र भर का है। तो इसलिए हाइपर ना हो, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए हताश निराश ना हो, गिव अप ना करें और एक सोलमेट वाली एनर्जी, एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी वो महसूस करते हैं आपके साथ, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। मैंने कहा ना काफी डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो इन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आपको साथ नहीं दे पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो भी उन्हें पता है कि आपका साथ उम्र भर का है। तो वो आज नहीं कल आपसे मिल भी लेंगे, आपको मना भी लेंगे, आपसे बातें कर भी लेंगे। जल्दी आऊंगा या आऊंगी, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। मिलना चाहते हैं और जल्दी ही मिलने के लिए आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है जो मिलने आने की बात को बताता है। मैंने कहा था कि आपके पर्सन आपसे अगर दूसरे शहर में रहते हैं तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने आ जाए, तो वो बहुत जल्दी आएगा। और सॉन्ग आया है कि लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ही इंस्पायर रहते हैं आपसे, बहुत ही खूबसूरत समझते हैं आपको, बहुत डिवाइन कनेक्शन समझते हैं। आपके साथ जो प्रोमिसेस किए हैं उन्होंने, उसे वो निभाना चाहते हैं। बस विपरीत परिस्थितियां हैं और ये विपरीत परिस्थितियां बहुत जल्दी हटने वाली हैं। आप लोगों को बस मेडिटेशन करना है। आपके पर्सन को अगर आप बोल सकते हैं मेडिटेट करने के लिए तो बोलिए, और अगर वो नहीं कर पाते हैं, बातचीत बंद है, तो उनके बिहाफ में आप करिए। क्योंकि आप लोग जो सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, और अगर कार्मिक भी हैं, अगर आप किसी इंसान से दिल से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपने दिल को हील करोगे, अपने हार्ट चक्र को हील करोगे, पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओगे अपने अंदर, तो वो वाइब्रेशन उनके दिल तक भी पहुंचेगा। चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कार्मिक कनेक्शन में हो। जैसे दिल से दिल जुड़ा हुआ होता है, कहते हैं ना,
तो उसी प्रकार दिल से दिल जब जुड़ जाते हैं तो एक की वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती है। अगर आप अपने अंदर कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढोगे तो वो भी ढूंढ पाएंगे। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस करोगे तो वो भी करेंगे। अगर आप अंदर अपने अंदर हिम्मत ताकत महसूस करेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप पावरफुल हैं, आप डिसीजन ले सकते हो, आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। अगर आप ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाएंगे तो आपके पर्सन भी, चाहे वो कोसों दूर बैठे हों, वो उनके अंदर पावर आएगी क्योंकि दिल से दिल जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।